तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डिटरमिनेंट का। फोर्टी नाइन, 39, 26, 172, 643। अब हमें ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट के अंदर देखें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। तो कुछ कॉमन नहीं निकला इस लाइन में से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, न इसमें से, न इसमें से, न इसमें से। अच्छा, कॉमन तो नहीं निकल रहा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हम कोई सी रो या कॉलम में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद देखिए अपन सबसे बड़ा कॉलम का मतलब इसके नंबर्स थोड़े बड़े, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा अपन को परेशानी आ सकती है। तो कुछ छोटे करने के लिए क्या करें, मैंने क्या बताया था, किसी भी कॉलम में से दूसरे वाले कॉलम को अपन माइनस कर सकते हैं। तो मैं ये C1 को चेंज कर रहा हूं, C1 माइनस C3। अच्छा, C3 माइनस करूंगा तो कोई ज्यादा छोटा नहीं होगा, क्योंकि 6 माइनस कर देंगे अपन तो कितना बचेगा, 43। अगर मैं ये 6 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कॉलम 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 7 6 42। तो 49 में से 40 या फिर 8 का मल्टीप्लाई करें, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48। 49 में से 48 जब माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो हम यही कर रहे हैं। हमें मालूम है कि किसी भी कॉलम में से दूसरे कॉलम को प्लस या माइनस किया सकता है कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करके। तो हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई कि C1 में से C3 को माइनस कर रहे हैं, लेकिन काय का मल्टीप्लाई करके, 8 का। तो 8 6 48, 49 में से 48 गया तो बचा कितना, 1। इसमें 8 का मल्टीप्लाई करा तो 8 4 32, 39 में से 32 गया तो कितना बचा, 7। 8 3 24, 26 में से 24 गया तो कितना बचा, 2। 1 7 2 6 4 3। हम देखेंगे ये दोनों कॉलम्स जो है C1 और C2 सेम आ गए, यानी आइडेंटिकल है दोनों कॉलम्स। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर। जब दो कॉलम सेम हो तो डिटरमिनेंट की कितनी होती है, 0। अब क्वेश्चन नंबर 10, वन 7 3 43 35 70 6 4 2। अब ये हमारा डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है हमें। अच्छा, इसमें भी देखेंगे ये दोनों कॉलम्स तो छोटे हैं, यही वाला बड़ा कॉलम है तो इसको छोटा करेगा। अच्छा, छोटा करने के लिए C2 को 1 चेंज कर देते हैं। कॉलम कौन सा है, C2। तो C2 में से अपन माइनस कर रहे हैं C3 को। डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कोई ज्यादा नंबर छोटा नहीं हो पाएगा। अगर अपन इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें, जैसे किसका 7 का कर दें, तो 7 6 कितना होता है, 42। 43 में से 42 गया तो कितना बचेगा, 1। तो हमने थर्ड कॉलम में 7 का मल्टीप्लाई करा और सेकंड में से माइनस कर दिया। तो 7 फर्स्ट कॉलम को तो हम वैसे ही रहने देंगे, 1 7 3। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा, 43 में से 42 गया तो 1। 7 4 28, 35 में से 28 गया तो 7। 7 2 14, 17 में से 14 गया तो 3। 6 4 2। तो हमारे ये दोनों कॉलम्स फिर सेम हो गए। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया, 10 भी। अब क्वेश्चन नंबर 11, a plus b, 2a plus b, 4a plus b, 2a plus b, 3a plus b, 5a plus b,
3a प्लस बी, 4a प्लस बी, 6a प्लस बी, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब इसको सॉल्व करना है तो कॉमन तो कोई से कॉलम में से या कोई सी रो में से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमें। हम क्या करते हैं, ये जो C2 कॉलम है इसमें से C1 को माइनस कर दें, क्योंकि 2a में से a माइनस होगा तो a बचेगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हम यही वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, C2 को चेंज कर रहा है किस तरह से, C2 माइनस C1। दो फर्स्ट कॉलम तो हमारा वैसे ही लिखा रहा, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 4a प्लस बी। अब हमने सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करे, तो देखिए भाई 2a प्लस बी में से a प्लस बी गया तो 2a में से a गया, a b से b कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा a। 3a प्लस बी में से 2a प्लस बी माइनस करा तो 3a में से 2a गया तो a b से b कैंसिल, 5a में से 4a गया तो a b से b कैंसिल। तो ये हमने प्रॉपर्टी लगाई, सेकंड कॉलम को चेंज कर लिया। अच्छा, अब हम चेंज करें, एक साथ हम दो प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं एक स्टेप के अंदर। तो हम अगर थर्ड कॉलम में से इसको माइनस कर दें तो C3 को चेंज करा हमने, C3 माइनस का C1, तो 3a में से a जब माइनस होगा ना तो कितना बचेगा, 2a। 4a में से 2a माइनस होगा तो भी कितना, 2a। 6a में से 4a माइनस हुआ तो 2a। अच्छा, जब माइनस करा तो 3a में से a तो माइनस हो गया, वो b से b क्या होगा, कैंसिल माइनस करने के बाद। अच्छा, अब देखें तो ये a प्लस बी, ये 2a प्लस बी, ये 4a प्लस बी, ये a। अच्छा, इस वाले थर्ड कॉलम में से 2 क्या आ रहा है, कॉमन, ये 2 कॉमन ले सकते हैं। मैंने बताया था कोई से भी कॉलम में से या कोई सी भी रो में से कोई भी नंबर हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो यहां a बचा। अब अपन देखें ये 2 और इन 2 में ये दो कॉलम सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। अच्छा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, 0 इंटू 2 कितना होता है, 0। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, a प्लस 2x x, b प्लस 2y y, c प्लस 2z z। ये नीचे तक का दिख रहा है ना आपको, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, देखो अगर नहीं दिख रहा हो तो बता देना, मैं ऊपर लिख लूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें। ये ए बी सी रो, ये एक्स वाई जेड, ये तो छोटी है, ये बीच वाली रो बड़ी दिखाई दे रही है, इसको अपन छोटा करें, कॉमन तो बचा नहीं रहा। क्या करूं मैं, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली रो कौन सी है, सेकंड। तो हम सेकंड रो को चेंज करना है, R2 को, R2 में से R1 को क्या करना है, माइनस। तो हमारा ये फर्स्ट रो तो ए बी सी वैसे ही रही, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2x, इसमें इसको माइनस करा कितना बचा, 2y, इसमें इसको माइनस करा 2z, x y z। क्लियर। यहां हमने सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करा तो ये कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, बचा 2x 2y 2z। अच्छा, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है किसी रो में से, दिख रहा है कुछ आ रहा है, जैसे ये वाली रो के अंदर 2 है, ठीक है ना, तो 2 क्या ले लें, कॉमन, तो a b c x y z, नीचे भी x y z। अच्छा, 2 इंटू, यहां पे देखेंगे ये दोनों रोज क्या है, सेम है। अच्छा, दोनों रोज सेम होगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। कोई भी दो पैरेलल लाइन यानी दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0। ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते आइएगा, क्वेश्चंस में कोई परेशानी आया तो बता दिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा तुम जब क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी से फेमिलियर हो जाओगे तो फिर तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में आएगा कौन सी कब प्रॉपर्टी लगानी है, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। अब 7 तो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अभी अपन ने क्वेश्चन थोड़े से ही करें, तो जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे जैसे 15-20 तो फिर हम प्रैक्टिस को यूज करने की क्या जाएंगे, आदि हो जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी यूज कर लेंगे, ठीक है। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल नहीं ज्यादा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, इसको सॉल्व करना है। क्या करें, अब इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिख रहा है कुछ कॉमन? नहीं दिखाई दे रहा। अब थोड़ा यहां पर कुछ अलग करना पड़ेगा हमें। तो हम एक काम करते हैं, हम फर्स्ट रो में ए का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमने ए का मल्टीप्लाई करा तो उससे हुआ क्या, यहां पे एबीसी आ गया। इस वाली लाइन में हमने क्या का मल्टीप्लाई करा, ए का। तो हम बाहर क्या करेंगे, ए का डिवाइड करेंगे। अच्छा मैंने ए का मल्टीप्लाई करा तो एबीसी आ गया, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं, बी का। तो जिससे एबीसी आ जाए यहाँ पे, तो हम सेकंड रो में बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी। तो जब बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस ए बी। अच्छा सेकंड में बी का मल्टीप्लाई करा तो बाहर बी का डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हम जैसे ही बी कॉमन लेंगे तो बी से भी क्या हो जाए, कैंसिल। अच्छा थर्ड रो में मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम, यहां ए बी लिखा है तो यहां पे भी ए बी सी आ जाए, तो किसका मल्टीप्लाई करें, सी का। तो हमने सी का मल्टीप्लाई करा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ए बी सी, तो ए सी प्लस बी सी। और जब सी का मल्टीप्लाई करा तो बाहर सी का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपन सी वापस कॉमन ले तो सी से सी क्या हो जाए, कैंसिल। अच्छा अब देखें, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए इस वाले कॉलम में से एबीसी निकल रहा है, फर्स्ट कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से क्या निकल रहा है, एबीसी। जब फर्स्ट कॉलम में से एबीसी कॉमन लिया तो बचा क्या यहां पे, बीसी। यहां एबीसी कॉमन लिया तो एसी, यहां एबीसी कॉमन लिया तो एबी। अच्छा इस वाले कॉलम में से भी एबीसी निकल रहा है, तो इसमें से भी एसीबीसी ले लिया, तो यहां क्या बचा, 1 1 1। यहां तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। अच्छा एक एबीसी से एबीसी क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या बचा, एबीसी। अब देखें जरा, ये लाइन तो 1 1 है, अगर मैं ये वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में प्लस कर दूं, ठीक है ना, ये वाले कॉलम में ये वाले कॉलम को प्लस करूं तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हम ये वाले कॉलम में ये वाले कॉलम को क्या कर रहा है, प्लस। तो हमने C3 को चेंज करा, C3 प्लस C1। तो देखिए बी सी ए सी ए बी, यहां 1 1 1, तो ये कितना आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखिए हमने ये प्लस इसलिए करा है कि जिसको इसको प्लस करने के बाद हमने देखा कि ये सेम फैक्टर आएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अरे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अगर हम कॉमन ले लें तो ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब क्या बचेगा, ये हमने कॉमन ले लिया C3 में से, तो बी सी ए सी ए बी 1 1 1,
यहां पे भी क्या बचा, 1 1 1। अच्छा, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, यहां पे दोनों कॉलम सेम है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, 0। तो 0 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ गया, 0। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन अपन अगली क्लास में, ठीक।